गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। कहते हैं ना कि जो गुरु होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसे आज हम एक झुग्गी झोपड़ी या एक स्लम एरिया में मौजूद हैं, जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति, कह सकते हैं कि दिव्यांग के पास कुछ विशेष गुण होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ सुबोध जी मौजूद हैं और सुबोध जी तकरीबन 4 सालों से इस झुग्गी झोपड़ी यानी इस स्लम एरिया में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम है। ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको ऐसी ही अनुभूति हुई कि जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनको सही से शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाती है, और कहते हैं ना कि शिक्षा देश के विकास और देश की वृद्धि के लिए सबसे बेहद ही जरूरी चीज है। इसलिए सुबोध जी ने ठाना कि हमें स्लम के बच्चों को पढ़ाना है। निकल पड़े एक रास्ते पर। पिछले 4 सालों से छप्पड़ के नीचे वो बैठकर पढ़ाते हैं और तमाम सारे बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इवन ये कहें कि जो प्राइवेट और मांटेसरी के जो कॉलेजेस हैं उससे अच्छे से ये पढ़ाते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में सुबोध जी के बारे में जानेंगे कि आखिर सुबोध जी ने कैसे इस झुग्गी बस्ती में पढ़ाने का मतलब सोचा और कैसे ये इनको आइडिया है और ये कहाँ से है। तो सुबोध जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबोध जी ये बहुत जी सुबोध जी ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को? यहाँ 4 साल से पढ़ा रहे हैं। कैसे ये आइडिया आया कि स्लम के बच्चों को, जिनके पास न तन पे अच्छे से कपड़ा है, न उनके माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, तो कैसे आइडिया आया आपको कि हम इनको पढ़ा सकते हैं? सर जब हम अष्टम वर्ग में पढ़ते थे सर, जब से हमारे सोच आया कि नहीं ऐसा व्यक्ति है कुछ ना कुछ करके दिखाएं, तो हमने सर बच्चों को पढ़ाने के लिए जब ने हम शुरू किए सर जी, तो हमें गांव में किए और गांव से हमने सर गांव में भी 200 बच्चे की पढ़ाते थे सर जी। तो हमारे भैया यहाँ कूड़ा बीनने के काम करते हैं और हमें भैया बताएं कि भाई वहाँ बहुत सारी झुग्गियां हैं, वहाँ शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, कितना का भविष्य खराब हो रहा है। हमने सोचा अरे भगवान, ये तो बहुत बहुत बड़ा अवसर है जो हमें बहुत बहुत योगदान होगा, हमें वहाँ जाएंगे। तो हम भैया के साथ में यहाँ आए और यहाँ हम देखे कि बच्चों में इतना ख्वाहिश है कि अगर जो सही शिक्षा मिले तो बच्चा महात्मा गांधी की जैसा कर सकते हैं बच्चा। बस हमने एक ऐसा सोच बनाया है कि झुग्गी झोपड़ी को महल में बदलने का। बच्चों का जो हम आंखों में ख्वाहिश देखते हैं वो ख्वाहिश बहुत अच्छा नजर आता है, इसलिए हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बच्चे के साथ। मतलब कितने सब्जेक्ट्स आप इनको पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए कि तकरीबन आप 4 सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मतलब इन बच्चों से आप फीस भी लेते हैं कि वैसे ही? नहीं सर, फीस तो लेते हैं सर जी। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैसे काम चलेगा, घर भी तो चलाना है। अच्छा, आपको कभी ये अनुभूति नहीं हुई कि आप दिव्यांग हैं लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके पास सब कुछ होता है वो भी ये नहीं कर सकता है, आप ऐसे कर रहे हैं? नहीं, एक तो जुनून होता है सर, एक मन में जुनून बना लेता है। या विकलांग हो या सही व्यक्ति हो, अगर जो ज्ञान जिसके पास हो वो कभी अपने आप में महसूस नहीं करेगा कि विकलांग है या क्या है। देखो, विकलांग नहीं, हम इसको आपको दिव्यांग कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आम लोगों के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों को एक नया शब्द दिया है, दिव्यांग, मतलब आपके पास कुछ दिव्य अंग है या ऐसी चीजें हैं, वो ठीक है। अब ये बताइए कि आप इनमें से कितने बच्चे और कितनी बैच चलाते हैं? सबसे पहले सर हम 4 बैच चलाते हैं सर। कौन कौन से टाइम? सर हम चलाते हैं 8 से चलाते हैं, 10 चलाते हैं और 2 से 5 चलाते हैं और 5 से 7 चलाते हैं, 7 से 9 चलाते हैं। अच्छा, पिछले 4 साल से आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों की मतलब बैच निकल के भी गए होंगे, वो आगे भी पढ़े होंगे, क्या कुछ अपना अनुभव बताएं उनके बारे में? जी तो अनुभव बच्चे बता देंगे सर कि सर के पास कितना अनुभव है, कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, वैसे मतलब आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? बस इसी झुग्गी में रहते हैं सर। अच्छा, इस झुग्गी में रहते हैं। एक बार क्या मैं दिखा सकता हूँ कैमरे से इसको? तो मैं एक बार इनकी जो जहाँ पे ये रहते हैं, क्योंकि मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो झुग्गी है जहाँ पर ये
मास्टर साहब रहते हैं। तो ये वो झुग्गी है जहाँ पर ये मास्टर साहब रहते हैं। पिछले 4 सालों से इसी झुग्गी में गुजर बसर करके और इस स्लम के गरीब बच्चों को, जिनके पास बड़े बड़े स्कूलों में जाने के पैसे नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पर, जिस फीस पर आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं या आप मार्केट में जाकर पान तंबाकू गुटखा खा सकते हैं, उतने में तकरीबन 100 रुपए महीने में ये मास्टर साहब उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।